हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे हैं, एकदम मस्त हैं, स्वस्थ हैं। बच्चों, कॉमन नेम की सीरीज के अंदर हमने कार्बन का क्लासिफिकेशन, हाइड्रोजन का क्लासिफिकेशन, किस प्रकार एल्काइल ग्रुप्स के नेम लिखते हैं, वो सारी चीजें पढ़ी थी हमने। ठीक है। और एल्काइल ग्रुप्स के अंदर किस प्रकार जो है आइसो, एन, नियो, इनका यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। आप लोग प्रीवियस वीडियो को देखकर जरूर आए, है ना। चलिए, आज के वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि एल्काइल ग्रुप्स जब मल्टीपल बॉन्ड के साथ में हो, एल्काइल ग्रुप्स विद मल्टीपल बॉन्ड, तब उनके कॉमन नेम्स कैसे लिखते हैं उसके बारे में आज चर्चा करेंगे, है ना। चलिए देखो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। ये वाला जो कंपाउंड है ये आपको देखा देखा लगना चाहिए, क्योंकि ऐसा कंपाउंड हमने पढ़ा था कार्बन के क्लासिफिकेशन में कि वह कार्बन जो किससे डबल बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड के अंदर वाले कार्बन को हम विनाइलिक कार्बन बोलते हैं, है ना। और डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन को हम एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। ये अपन ने कार्बन के क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, विनाइलिक, एलाइलिक, बेंजाइलिक, ये सारी चीजें पढ़ी थी, है ना। तो उसी वो एक कैटेगरी है। ये क्या है बच्चों, एक कैटेगरी। ठीक है। तो इसको अपन ऐसे कंपाउंड, जब फ्री वैलेंसी यहां पर हो, डबल बॉन्ड वाले कार्बन अपन पढ़ रहे हैं, एल्काइल ग्रुप जब मल्टीपल बॉन्ड के साथ आए तब उनके कॉमन नेम्स कैसे लिखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉमन नेम्स का यही है ना। चलिए, तो जब इस प्रकार की कैटेगरी हो तो इस प्रकार की कैटेगरी को हम बोलते हैं विनाइल। क्या बोलते हैं बच्चों, विनाइल। ठीक है, विनाइल एक कैटेगरी है। ठीक है, विनाइल एक कैटेगरी। इसी प्रकार एलाइल एक कैटेगरी है। ठीक है। तो डबल बॉन्ड के पास वाले sp2 से जुड़ा जब कार्बन हो, sp3 वाला कार्बन sp2 से जुड़ा हो, डबल बॉन्ड से जब कार्बन जुड़ा और उस पर फ्री वैलेंसी हो, तो इस कार्बन को हम, इस पूरे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, एलाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एलाइल बोलेंगे। ठीक, ध्यान रखोगे। इस प्रकार जब कोई कार्बन किससे जुड़ा हो, इस प्रकार वाला कार्बन जो बेंजीन रिंग से जुड़ा हो, बेंजीन रिंग से जुड़ा हो, बेंजीन रिंग से अगर कार्बन जुड़ा है, मतलब sp2 से अगर कार्बन जुड़ा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, बेंजाइल बोलते थे। क्या बोलते थे, बेंजाइल। और रिंग वाले कार्बन को हम फिनाइल बोलते हैं। ठीक है, फिनाइलिक कार्बन। ठीक है, या एराइलिक कार्बन। तो यहां पर देखो, आप लोग देखोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो, रिंग वाला जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप है, यहां पर अगर बेंजीन के कार्बन पर फ्री वैलेंसी है तो इस वाली कैटेगरी को क्या बोलते हैं, फिनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, फिनाइल। ठीक। और यदि फ्री वैलेंसी कहां पर है, बेंजीन से जुड़े हुए कार्बन से है, तो इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइल कैटेगरी। और इस वाले कार्बन को हम लोग क्या बोलते थे, बेंजाइलिक कार्बन। इस वाले कार्बन को फिनाइलिक कार्बन, है ना। इस वाले कार्बन को हम लोग एलाइलिक कार्बन और इसको विनाइलिक कार्बन। तो ये विनाइल, एलाइल, फिनाइल और बेंजाइल, ये क्या है, कैटेगरी। राइट। अब नेक्स्ट जो कैटेगरी है, ये अपने को ध्यान रखनी है कि डबल बॉन्ड से, जब डबल बॉन्ड वाले, मल्टीपल बॉन्ड वाले जब एल्काइल ग्रुप हो, तो फिर उनके नाम कैसे लिखते हैं। और मल्टीपल बॉन्ड में भी मुख्य रूप से डबल बॉन्ड। ठीक। देखो, ये बेंजीन से अगर जो कार्बन पर फ्री वैलेंसी है, अगर दो फ्री वैलेंसी और एक ही हाइड्रोजन हो, अगर दो फ्री वैलेंसी हो और एक ही हाइड्रोजन हो, तो आपको ध्यान रखना है, इसका नाम होता है बेंजाल। क्या होता है, बेंजाल। बहुत ही डीप में सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा आपको। इसका नाम होता है बेंजाल। अब कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं हो, तीन फ्री वैलेंसीज हो, तो इसको बोलते हैं बेंजो। अब इनको याद रखना पड़ेगा बच्चों। अब याद रखने का, आप इनको आपस में कंपेयर करके याद रख सकते हो। अगर दो हाइड्रोजन हो तो बेंजाइल, एक हाइड्रोजन हो बेंजीन से जुड़ा हुआ, कार्बन से एक हाइड्रोजन अटैच हो, एक हाइड्रोजन हो, इस कार्बन के पास दो फ्री वैलेंसी हो, तो इसको बेंजाल। और अगर तीन फ्री वैलेंसी हो, एक भी हाइड्रोजन नहीं हो, तो उसको बेंजो बोलते हैं। ये चीज आपको दिमाग में बिठा कर रखनी है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक। अब देखो बच्चों, अब अगर अपन कुछ एग्जाम्पल्स करें, एग्जाम्पल्स देखें, तो आप लोग मुझे बताओगे। एग्जाम्पल से पहले अपन सारी कैटेगरीज कर देते हैं। ये कैटेगरी होगी आपकी 6 कैटेगरी बेंजो तक। उसके बाद
अगर इस प्रकार का एल्काइल ग्रुप आए, इस प्रकार का एल्काइल ग्रुप, मतलब कि यहां से कोई कंपाउंड जुड़ा है, कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, साइड चेन जुड़ी है, यहां पर जुड़ी है, मतलब कि डबल बॉन्ड, फिर कार्बन और फिर जो ग्रुप जुड़ा है, कि सर ये तो हमें एलाइल जैसा दिख रहा है, एलाइलिक वाला पार्ट है। नहीं, अगर आप एलाइल को देखोगे ना तो यहां पर हाइड्रोजन होगा, देखो, ठीक, ये एलाइल होता है, यहां पर हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ एक कार्बन है, सिर्फ एक कार्बन है, तो इसका मतलब ये वाले जो कार्बन है ना बच्चों, ये वाले, अगर मैं इन सारे ग्रुप्स की बात करूं तो ये वाले कार्बन है टर्मिनल आपके किसके हैं, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप के कार्बन, ठीक। ये वाले जो कार्बन है वो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप के कार्बन है, आगे नहीं लिखे हुए हैं, ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप के कार्बन, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप के कार्बन, ठीक है। ये सारे कार्बन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एमाइड हो गया, एसिड एलाइड हो गया, ठीक, साइनाइड हो गया, ये सारे टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है ना बच्चों, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, ये भी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, ठीक। तो अगर इस कंपाउंड से अगर डायरेक्ट टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जुड़ा हो, इस वाले कंपाउंड से अगर डायरेक्ट टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का, ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन से टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जुड़ा हो, तो इसका नाम होता है बच्चों एक्राइल। क्या नाम होता है बच्चों, एक्राइल। अगर इधर CH3 फिर CH डबल बॉन्ड CH, ये पूरी स्ट्रक्चर ऐसी होनी चाहिए, और इससे टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जुड़ा हुआ इस वाली स्ट्रक्चर से, तो इसको बोलते हैं क्रोटॉन। क्या बोलते हैं, क्रोटॉन, ठीक। अगर ये वाली स्ट्रक्चर हो, ये बेंजीन है, बेंजीन से CH डबल बॉन्ड और C, देख ले ध्यान से, ये वाली अगर स्ट्रक्चर हो, बेंजीन से CH डबल बॉन्ड CH और C, यहां पर टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन लगा हुआ, कहां पर, ये बेंजीन से जुड़ा हुआ है टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन। तो इस स्ट्रक्चर को सिनेम कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेम, CINNAM, सिनेम, सिनेम इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं। वैसे ही अगर ये वाली स्ट्रक्चर हो, देखो फिनॉल, फिनॉल के पास में कार्बन जस्ट किस कंडीशन पर है, किस पोजीशन पर है, ऑर्थो पर, और इस कार्बन पर फ्री वैलेंसी, मतलब ये कार्बन जो है टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है। इसी प्रकार ये वाला जो पूरा कंपाउंड है, इससे टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जुड़ा है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, तो फिर इसका नाम सिनेम होता है। अगर ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बच्चों बोलते हैं सैलिसाइल। क्या बोलते हैं, सैलिसाइल, ठीक। यहां पर आगे जो है वो कंपाउंड जुड़ा हुआ है। ये वाला जो कंपाउंड है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये आपके सिलेबस में बहुत काम आने वाला है, ठीक, सैलिसाइल। अभी एग्जांपल्स करेंगे। इस ये वाला जो कंपाउंड है, ये वाला जो ग्रुप है, वो अगर टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा है तो इसको बोलते हैं पायरो, ठीक है। तो पायरो बोलते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसको बोलते हैं एक्राइल। यदि डबल बॉन्ड अगर CH दो कार्बन, CH2 डबल बॉन्ड CH टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा है तो इसको एक्राइल, ये का ये होना चाहिए। CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा है तो इसको क्रोटॉन बोलते हैं। देख लें ध्यान से, अभी एग्जांपल्स करेंगे तो काम आएंगे। ये वाला जो पूरा ग्रुप है, ये अगर टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो इसको सिनेम बोलते हैं, और ये वाला कंपाउंड टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा है तो इसको सैलिसाइल बोलते हैं, और ये वाला कंपाउंड टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा है तो इसको पायरो बोलते हैं। और टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का अलग से नाम लिखेंगे, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप के लिए हम लोग इसका सफिक्स लगाएंगे, अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो कॉमन नेम्स कैसे लिखते हैं, कॉमन नेम्स एल्काइल ग्रुप्स, अगर कॉमन नेम लिखने हो, एल्काइल ग्रुप से अगर कोई कंपाउंड जुड़े हो, एल्काइल ग्रुप के बेसिस पर अपने को कॉमन नेम लिखने हो तो लिखते हैं नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप, और यही है अपने सिलेबस में मोस्टली, ठीक है। एल्काइल ग्रुप का नाम लिखते हैं। एल्काइल ग्रुप का नाम हमने ऑलमोस्ट लिखना सीख लिया, ठीक है। सबसे पहले एन लगाते हैं, फिर आइसो, फिर नियो, इन तीनों से काम नहीं चले तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री
उनसे काम नहीं चले तो फिर डबल बॉन्ड वाले, मल्टीपल बॉन्ड वाले, मल्टीपल बॉन्ड वाले ये हमने सारे सीखे हैं। मल्टीपल बॉन्ड वालों के अंदर आपको ध्यान रखना है क्या, कि इसको विनाइल बोलते हैं, इसको एलाइल बोलते हैं, इसको फिनाइल बोलते हैं, बेंजाइल बोलते हैं, बेंजाल बोलते हैं। अगर 3 फ्री वैलेंसी हो तो बेंजो बोलते हैं। आप लोग बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये सारी चीजें याद हो जाएगी। इसको एक्राइल बोलते हैं, ये वाले कंपाउंड, ठीक है। इससे टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होना चाहिए, तभी इसको एक्राइल बोलते हैं, ठीक है। इससे अगर टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है तो इसको क्रोटॉन बोलते हैं। ये सिनेम है, ये सैलिसाइल है, पूरा कंपाउंड ही होता है बेसिकली। फिर इस फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखते हैं, ठीक है, और इसको पायरू बोलते हैं। अब एल्काइल ग्रुप के बेसिस पर कैसे नाम लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो देखें। एल्काइल ग्रुप का नाम प्लस नेम ऑफ कैटेगरी। अब नेम ऑफ कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी उससे जुड़ी है, एल्कोहल जुड़ा है तो एल्कोहल, आपके जो है एल्डिहाइड जुड़ा है तो एल्डिहाइड, जो भी ग्रुप जुड़ा है उसका नाम लिखिए, ठीक है। जैसे RX, तो RX का नाम क्या होगा बच्चों, RX का नाम हो जाएगा, इसका नाम R को तो अपन एल्काइल लिखेंगे, एल्काइल, और X को अपन क्या बोलते हैं, हैलाइड, तो इसका नाम हो जाएगा एल्काइल हैलाइड। इसका एल्किल, एल्किल एल्कोहल, OH को एल्कोहल, इसका नाम क्या हो जाता है, एल्किल एमाइन, एल्किल एमाइन। NH2 को एमाइन बोलते हैं। ऐसे ही इसका नाम बताओ बच्चों। अब IUPAC आपने पढ़ ली है तो फिर दिक्कत आनी नहीं चाहिए, एल्किल साइनाइड। इसका नाम क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका नाम क्या हो जाएगा, ये भी तो एमीन ही है, तो इसका नाम होगा एल्किल, एल्किल एमीन, तो एल्किल। अब वो अपन अल्फाबेटिकली देखेंगे पहले कौन आता है, एल्किल, एल्किल डैश लिख दो, एमाइन। इसका नाम क्या होगा, ये क्या है, कीटोन है, तो एल्किल, एल्किल कीटोन लिखेंगे, तो एल्किल, एल्किल, एल्किल डैश और कीटोन। इसका नाम क्या हो जाएगा, ये ईथर है तो एल्किल, एल्किल डैश, एल्किल, एल्किल डैश ईथर, ये ईथर है, ROR है ना। तो ये इस प्रकार कॉमन नेम्स लिखते हैं। एग्जांपल्स करेंगे तो बहुत चीजें, सारी चीजें समझ में आ जाएगी, क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, ठीक। अब अपन बात करते हैं, ये सारी चीजें तो अपन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात नहीं की है। ये फंक्शनल ग्रुप टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप नहीं होते हैं। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं साहब, ये होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, साइनाइड, एसिड एलाइड, एमाइड और एस्टर। अगर टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप हो तो फिर अपन क्या करेंगे, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप के लिए पहले तो अपन लिखेंगे एल्काइल ग्रुप का नाम। एल्काइल ग्रुप के नाम ये होते हैं, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप जब जुड़ा होता है डबल बॉन्ड से, तो इस प्रकार इन कैटेगरीज के अंदर जुड़ सकता है। तो फिर इनका नाम लिखना पड़ेगा पहले एक्राइल, और फिर टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप के लिए, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप के लिए हम सफिक्स लगाएंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो इन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कार्बन इज इंक्लूडेड इन एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप में टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन इंक्लूड करते हैं, बिल्कुल, हमने अभी ये सारे एग्जांपल्स पढ़े हैं। एंड फॉलोइंग सफिक्सेस आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ कैटेगरी, और कैटेगरी की जगह हम ये सफिक्स लगाते हैं। इन क्वेश्चंस के अंदर हमने कैटेगरी लिखी है, एल्काइल ग्रुप और नेम ऑफ द कैटेगरी। एल्काइल ग्रुप यहाँ पर R, जो भी एल्काइल ग्रुप है, चेन ली तो अपन ने एल्काइल ग्रुप के नाम करने सीखे हैं, एन आइसो, नियो, नियोपेंटाइल, आइसोपेंटाइल, या फिर जो भी है, ठीक। तो एल्काइल ग्रुप एन पेंटाइल, एन प्रोपाइल, ठीक है। तो ये आपने एल्काइल ग्रुप का नाम लिखना है। उसके बाद में उस कैटेगरी, ये एलाइड कैटेगरी है, ये अल्कोहल है, ये एमाइन है, ये साइनाइड है, तो एल्किल साइनाइड, एल्किल एमाइन, एल्किल अल्कोहल, एल्किल हैलाइड। ये यहाँ पर एल्किल, एल्किल एमाइन, एल्किल, एल्किल कीटोन, एल्किल, एल्किल ईथर। अरे भाई बोलो, चलिए। अब इन फंक्शनल ग्रुप के बच्चों जो सफिक्स होते हैं वो होते हैं, ये तो फंक्शनल ग्रुप है और ये अपन सफिक्स यूज करेंगे कॉमन नेम के अंदर। ज्यादा फर्क नहीं है IUPAC वालों से, ऑलमोस्ट सेम ही, ठीक। कार्बोक्सिलिक अम्ल का करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का करते हैं इक एसिड। एल्डिहाइड का हम सिर्फ एल्डिहाइड लिखेंगे, CN का लिखेंगे ओ नाइट्राइल, ठीक। और COCl मतलब कि क्या है, यहां पर ये वाला कंपाउंड है, ठीक। तो इसका लिखेंगे YL क्लोराइड, एल क्लोराइड, ठीक। CONH2,
CONH2, CONH2 का क्या लिखेंगे? CONH2 का क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे एमाइड, ठीक है। और ये एस्टर का क्या लिखेंगे? एस्टर का लिखेंगे 8। पहले एल्किल लगाएंगे, फिर आपके जो पहले एल्किल लिखेंगे और फिर जो है 8 लिखेंगे, ठीक है। तो यही नाम लिखते हैं अपन। तो ये इनके नाम होते हैं, इनको आप एक दो बार याद करोगे तो चीजें याद हो जाएगी। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए अपन सफिक्स क्या लगाएंगे? COH के लिए एक एसिड, CHO के लिए एल्डिहाइड, CN के लिए O नाइट्राइल, COCl के लिए एल क्लोराइड। देखो आप वैसे कंपेयर करके भी लिख सकते हैं, ओइक एसिड में O हटा दिया, एक एसिड बच गया। वैसे ऑयल क्लोराइड, ऑयल एलाइडी तो लगता है उसमें IUPAC में, तो ये O हटा दिया। और O नाइट्राइल, यहाँ वहां पर साइनाइड का नाइट्राइल सफिक्स लगता है, यहाँ O नाइट्राइल लगे। ये एमाइड सेम है और इसका 8 सेम है, O8 लगता है इसका, O हटा दिया और 8 लगे, ठीक। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन देखो, इसका नाम ये देखो, आपको ये समझ में आ जाएगा। ये देखो यहां पर CH2CH COH, अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाला ग्रुप से जब टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है, ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, तो इसको साथ में लेते हैं, इसको साथ में लेते हैं टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को, और इसका पूरे का नाम क्या होता है? एक्राइल, एक्राइल। और इसका जो सफिक्स लगता है वो क्या लगता है? एक एसिड, एक एसिड। तो इस पूरे का नाम हो जाएगा बच्चों एक्राइलिक एसिड। मैं आपको ओनली क्या कर रहा हूं, रूल्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, और ये चीजें आप लोग अपने आप सीख जाओगे, ठीक। अब देखो ये भी क्या है, इसका भी नाम लिख देता हूं। ये ग्रुप वाला ग्रुप जब सीधा टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा होता है तो इसका नाम हम एक्राइल लिखते हैं, और इसका नाम क्या होगा? O नाइट्राइल होता है CN का, तो एक्राइलो नाइट्राइल इसका नाम हो जाएगा बच्चों। देखो क्या कर रहे हैं, ओनली। अब कॉमन नेम रटने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें तो देखो कॉमन नेम्स के बहुत सारे ड्रॉबैक्स है, याद करनी ही पड़ेगी, लेकिन ऑलमोस्ट चीजें आप कॉमन नेम बनाना सीख जाओगे। देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन सीख जाओगे, और आप अगर PYQs उठा के देखोगे तो आप ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कर पाओगे कॉमन नेम की सीरीज देखने के बाद, है ना। चलिए इसको देखो, ये भी क्या है सर? ये भी एक्राइल जैसा दिख रहा है, इस वाले कंपाउंड को हम एक्राइल बोलते हैं। ये जब टर्मिनल फंक्शनल, ये वाला ग्रुप पूरे टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हो, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से जुड़ा हो, तो इसका नाम हो जाएगा एक्राइल। और फिर इसके पीछे क्या लगाएंगे? एल्डिहाइड। अब एक चीज ध्यान रखनी, अगर सिमिलर अल्फाबेट आ जाए ना, और बीच में यदि एक वर्ड आ जाए, एक अल्फाबेट आ जाए, तो सिमिलर अल्फाबेट तक आप लोगों को क्या करना है? हटा देना है, ठीक है। मतलब कि ये AL, ये L से L जब आ जाएगा तो ये वाले दोनों को हटा देना है आपको बीच में से, ठीक है। और तो फिर जो इसका नाम बन जाएगा ना, वो नाम ऐसे बन जाएगा, AL को हटाएंगे ना यहां से, तो नाम बन जाएगा एक्राइल डिहाइड, एक्राइल डिहाइड, ठीक है। सिमिलर अल्फाबेट आ जाए तो बीच वाले सिमिलर अल्फाबेट तक हटा देना, सिमिलर अल्फाबेट तक हटा देना, ठीक। इसका नाम देखो, अब देखो ये वाला कंपाउंड एक्राइल नहीं है, ये वाला ग्रुप क्या है बच्चों? ये वाला ग्रुप क्या है? क्रोटॉन, ठीक है। अगर आप देखोगे ना तो इसको क्रोटॉन बोलते हैं बच्चों, ठीक है। इसको CH3CH से जब टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो तो इसको पूरे को क्या बोलते हैं? क्रोटॉन। ये पूरे का ही नाम है, ठीक है, ये पूरे का ही नाम, ठीक है, इसको क्रोटॉन बोलते हैं। और इसको क्रोटॉन के बाद में जो है टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लगाना है अपने को, है ना। चलिए तो ये आपके, इसका नाम हो जाएगा क्रोटॉन। लिख दूं मैं चुपचाप? ये मैंने चुपचाप क्रोटॉन लिख दिया। यहां पर इसका नाम भी क्या हो जाएगा बच्चों? क्रोटॉन लिख दूं। इसका हो जाएगा एक एसिड, क्रोटोनिक एसिड, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा बताओ मेरे स्टूडेंट्स? क्रोटॉन एल्डिहाइड, क्रोटॉन, अरे बड़ा क्यों नहीं हो रहा भाई, ये लो, क्रोटॉन एल्डिहाइड। अब कोई सिमिलर लेटर है नहीं तो हमने AL ये हटाया नहीं इसको, है ना, तो क्रोटॉन एल्डिहाइड हो जाएगा, राइट। और क्वेश्चंस देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इस वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं? ये वाला ग्रुप जब ये OH वाला पूरा ग्रुप जो फिनॉल वाले ग्रुप से
ऑर्थो पर टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप लगा हो तो इसको बोलते हैं सैलिसाइल। सैलिसाइल मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ये आपका बहुत ज्यादा यूज होने वाला सैलिसाइल, और पीछे क्या लग जाएगा, एक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड के बहुत सारे क्वेश्चंस है। अगर आप 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आप लोग कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर जब पढ़ोगे तो उसमें सैलिसाइलिक एसिड के बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है। वैसे ही सैलिसैल्डिहाइड का भी बहुत यूज है, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा सैलिसाइल, सैलिसाइल, और ये क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। अब क्या है, YL, L और L आ रहा है तो ये वाला AL हटा देंगे बच्चों, ये वाला AL हमने हटा दिया तो सैलिसैल्डिहाइड, सैली ऐसे बोलेंगे इसको, ऐसे इसका नाम साउंड करेगा, सैलिसैल्डिहाइड। ठीक, तो ऐसे आप कॉमन नेम बनाने सीख जाओगे। कौन कहता है इसको रटना पड़ेगा, है ना। ये वाला नाम देखो, इस वाले ग्रुप को, ये वाला ग्रुप देखा देखा सा लग रहा है। जब बेंजीन से CH और C जुड़ा हो तो इस वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं बच्चों, इस वाले ग्रुप को देखो, आप लोगों को मैं थोड़ा सा बता देता हूं। इस वाले ग्रुप को बेंजीन से CH डबल बॉन्ड CH ये वाला ग्रुप जुड़ा हो तो इसको क्या बोलते हैं, सिनेम बोलते हैं, ठीक है। अब सिनेम लगाएंगे इसके अंदर, बोलो, ठीक है। तो यहां पर क्या लगाएंगे हम, सिनेम लगाएंगे, तो ये हो जाएगा सिनेमिक एसिड, सिनेमिक, एक एसिड लग जाएगा पीछे, क्यों, क्योंकि COH, यहां पर CHO है तो क्या लग जाएगा, इसका नाम क्या बन जाएगा बच्चों, इसका नाम बन जाएगा सिनेम एल्डिहाइड, सिनेमैल्डिहाइड, सिनेमैल्डिहाइड, ठीक। तो इस प्रकार आप लोग इनके नाम बना सकते हो। ये देखो, ये वाला जो ग्रुप होता है इसको क्या बोलते हैं, आपको रिवाइज करूं तो इसको पायरू बोलते हैं, इस वाले ग्रुप को पायरू बोलते हैं। इससे टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जुड़ा होता है तो इस पूरे को ही पायरू बोलते हैं। बोलो बच्चों, इस पूरे को ही क्या बोलते हैं, पायरू बोलते हैं। ठीक है, अब देखो पायरू, और ये क्या हो जाएगा, पायरुविक, एक एसिड लगेगा ना पीछे, बोलो, ये लग जाएगा आपके एक एसिड, तो पायरुविक एसिड, ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा। वैसे इसको पायरू बोलते हैं तो अपन लिख देते हैं पायरू, और पायरू एल्डिहाइड तो अपन यहां लिख देंगे पायरू एल्डिहाइड, है ना। अब इस वाले कंपाउंड को देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसको अपन न तो ये पायरू है, न ये आपके सैलिसाइल है, और ना ही आपके सिनेमे है। तो फिर हम क्या लिखेंगे, देखो ये कार्बन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसकी तीनों वैलेंसीज फ्री है, कोई हाइड्रोजन जुड़ा नहीं है, और कोई हाइड्रोजन जब जुड़ा नहीं होता है तो उसको अपन बेंजो बोलते हैं। अब मैं पीछे ले जाके आपको रिवाइज नहीं कराऊंगा, इसको भी हम बेंजो बोलेंगे और इसको भी अपन बेंजो बोलेंगे, ठीक है। तो अब बेंजो और ये वाला ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो फिर क्या लग जाएगा, बेंजोइक एसिड। अब हम जब IUPAC पढ़ रहे थे तब अब ये वाले नाम IUPAC ने एक्सेप्ट कर लिए हैं कॉमन नेम्स। अब IUPAC जब हम पढ़ रहे थे तब हमें ये पता लगाने में कंफ्यूजन हो रहा है कि इसको बेंजोइक एसिड क्यों कहते हैं, इसलिए इसको बेंजोइक एसिड बोलते हैं, ऐसे इनका कॉमन नाम लिखते हैं, और यही IUPAC ने एक्सेप्ट कर लिए। अब ये एल्डिहाइड है तो इसका नाम हो जाएगा बेंजो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। अब ये ध्यान रखना है आपको कि ये बेंजो एल्डिहाइड है ना, इसको बेंजल्डिहाइड लिखते हैं। क्या लिखते हैं, बेंजल्डिहाइड। इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो बेंजल्डिहाइड होता है, ठीक है, बेंजल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड, ठीक है।
ये भी सही है, बेंजोएल्डिहाइड लिखोगे तो भी, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसको बेंजोएल्डिहाइड बोलते हैं। इसका जो साउंड निकल के आता है वो ऐसे आता है, ठीक है। इसको बेंजोइल क्लोराइड बोलते हैं, वाईएल क्लोराइड लग जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसका भी बहुत ज्यादा यूज है अपने, ठीक है, एरिल हैलाइड वाले चैप्टर के अंदर 12th के अंदर, ठीक है। बेंजोइल क्लोराइड हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार कॉमन नेम्स लिखते हैं। इसका नाम, अब बच्चों आप लोग मुझे बताओगे इसका नाम क्या होगा। इसका नाम, कार्बन की सारी वैलेंसी फ्री है तो इसको हम बेंजो लिख दें। इसमें भी कार्बन की सारी वैलेंसी फ्री है तो बेंजो लिख दें। इसमें भी कार्बन की सारी वैलेंसी फ्री है तो बेंजो लिख दें। बोलो, इसमें कार्बन की एक वैलेंसी है तो फिर हम क्या लिखेंगे, बेंजाल लिखेंगे। इसकी कार्बन की सारी वैलेंसी फ्री है तो हम लोग क्या लिख दो, बेंजो लिख दें, ठीक। तो ये हो जाएगा बेंजो नाइट्राइल, बेंजो नाइट्राइल, और यहां पर ओ नाइट्राइल लगता है। अब जो इसका साउंड निकल के आएगा उसमें सिमिलर लेटर को हटा देना है और क्या लिखेंगे अपन, बेंजो नाइट्राइल। अब कुछ चीजें तो आप लोगों को कॉमन नेम के अंदर याद रखनी पड़ती है, यही तो इसके ड्रॉबैक्स है, तभी तो IUPAC दी गई थी। अब इसका नाम क्या होगा बच्चों, अब देखो, अब आपको ध्यान रखना है कि एस्टर वाले ग्रुप में पहले एल्काइल ग्रुप का नाम लिखते हैं जो ऑक्सीजन से डायरेक्ट अटैच होता है, तो इसको लिखेंगे एल्काइल, और फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे बेंजो, फिर क्या लिखेंगे, बेंजो, और फिर 8 एल्काइल बेंजोइट, इसका नाम हो जाएगा। इस प्रकार आप लोग कॉमन नेम्स लिख सकते हो। बोलो बच्चों, तो ये कॉमन नेम लिखने के बहुत ही इजी रूल्स हैं, आप लोग इजीली इनको समझ सकते हो। तो ये हो जाएगा आपके बेंजो, और इसको क्या लिखते हैं, एमाइड लिखते हैं, एमाइड। अब ये एक अकेला नाम है जिसको बेंजामाइड लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बेंजामाइड, बेंजामाइड, बेंजामाइड साउंड करता है, ठीक है, ये वाला कंपाउंड। अब ये बेंजाल लिख दिया, बेंजाल का मतलब है कि कार्बन से 2 फ्री वैलेंसी है, और इसमें डाइक्लोराइड भी लिख सकते हो, बेंजाल डाइक्लोराइड, और आप सिर्फ क्लोराइड लिखो, क्लोराइड, तो भी अंडरस्टूड है कि बेंजीन से 2 फ्री वैलेंसी है, दोनों पर क्लोराइड जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम बेंजाल क्लोराइड या बेंजाल डाइक्लोराइड। इसको आप बेंजो लिख दिया, मतलब 3 फ्री वैलेंसी है। अब क्लोराइड लिख दिया तो इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि उससे कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं, 3 जुड़े हुए हैं क्लोराइड, तो इसका नाम हो जाता है बेंजो क्लोराइड, इसका नाम हो जाता है बेंजाल क्लोराइड। तो होपफुली आपको कॉमन नेम बनाना धीरे धीरे आप लोग सीख रहे हो, और मेरी कोशिश पूरी ऐसी है कि आप लोगों को डीपली सारी चीजें बेहतरीन तरीके से मैं सिखा दूं। आप इस चैनल से जुड़े रहिए और अपनी नीट और जेई की प्रिपरेशन को बहुत मजबूत कीजिए। मेरा आपसे कमिटमेंट है कि मैं आपको चैप्टर वाइज, प्लेलिस्ट वाइज सारी चीजें यहां पर अवेलेबल कराऊंगा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ में, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ में, कोई भी चीज स्किप ना करते हुए बहुत बेहतरीन तरीके से मेरी कोशिश रहेगी कि आपको बेहतरीन तरीके से यहां पर सारी चीजें समझाई जाए। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कॉमन नेम्स के और चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, आभार, खमा गणी।